आज हम जानेंगे कि वेपिंग डिवाइसेस हैं क्या, किस हद तक डेंजरस हैं, साइंस क्या कहती है और पाकिस्तान में इसको लेकर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लिक जो एक दिन में 3 या उससे ज़्यादा सिगरेट के पैक इस्तेमाल किया करते थे, वो कहते हैं कि उनके माइंड में न्यू डिवाइस बनाने का आइडिया उस वक्त आया जब उसके वालिद खुद लंग्स कैंसर की वजह से वफात पा गए। नौजवान इसको शशके की नज़र से देखते हैं। अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के मुताबिक FDA ने किसी भी इलेक्ट्रिक सिगरेट को महफूज और मुअस्सर नहीं कहा जो लोगों की सिगरेट छोड़ने में मदद दे सके। मजीद हकीकत तो ये है कि ई सिगरेट भी एक टोबैको प्रोडक्ट है। तो अगली बात जो हमने सुनी हुई है कि ये एडिक्टिव नहीं है, इसको जब चाहे छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि वेप के अंदर पाया जाता है निकोटीन, और यूएस एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निकोटीन हर टोबैको प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ई सिगरेट का सबसे ज़्यादा आदत डालने वाला मादा है। बार बार इसके इस्तेमाल से दिमाग इसका मोहताज हो जाता है और इंसान को लगता है कि अच्छा महसूस करने के लिए इसको लेना ज़रूरी है। यही निकोटीन की लत यानी एडिक्शन है। मज़ीद कुछ रिपोर्ट्स ने यह बात भी साबित की है, जो टीन एजर्स इनिशियली ई सिगरेट इस्तेमाल करते हैं यानी वेपिंग करते हैं, वो अल्टीमेटली स्मोकिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई ये तो वो मिथ्स थी जो हमारे माइंड में थी, मगर वेप के इंसानी बॉडी पर क्या असरात होते हैं, क्या वेपिंग हार्ट प्रॉब्लम की भी वजह बन सकता है, इसके ऊपर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी में ई सिगरेट का इस्तेमाल दिल की कमज़ोरी और हार्ट फेलियर के साथ जोड़ा गया है। एक बड़ी स्टडी में ये बात साबित की गई है कि जो लोग वेपिंग करते हैं उनमें हार्ट फेलियर का रिस्क उन लोगों के मुकाबले में बढ़ जाता है जिन्होंने कभी ई सिगरेट का इस्तेमाल नहीं किया। ये अब तक की सबसे बड़ी प्रोस्पेक्टिव स्टडी में से एक है जो हार्ट फेलियर और वेपिंग के दरमियान ताल्लुक को जोड़ती है, और इस स्टडी को अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एनुअल साइंटिफिक सेशन में भी पेश किया गया है। वेप का इस्तेमाल ना सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि इंसानी बॉडी के एक और अहम पार्ट ब्रेन के लिए भी नुकसानदेह है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग्स के मुताबिक जब कोई वेप करता है तो निकोटीन एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर, सांस लेने की रफ्तार और दिल की धड़कन को तेज कर देता है, साथ साथ दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। मजीद निकोटीन डोपामाइन बढ़ा देता है यानी कि खुशी वाला हार्मोन, जो इसकी लत लगने का सबसे बड़ा सबब बनता है, जिसकी वजह से इंसान वेप के बार बार इस्तेमाल पर मजबूर हो जाता है, फिर चाहे सेहत कितनी ही गिरावट का शिकार क्यों ना हो। इसके अलावा WHO के मुताबिक इलेक्ट्रिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम एंड्स मुख्तलिफ अंदाज में निकोटीन और नुकसानदेह अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रिक सिगरेट के धुएं में निकोटीन और जहरीले मादे पाए जाते हैं जो ना सिर्फ वेप का इस्तेमाल करने वालों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह है जो इसके धुएं का शिकार होते हैं। मज़ीद कुछ प्रोडक्ट्स अपने आप को निकोटीन फ्री क्लेम करती हैं, लेकिन WHO के मुताबिक उनके अंदर भी निकोटीन पाया गया है। वेपिंग के इंसानी जिस्म पर नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान लंग्स यानी फेफड़ों का नाकाबिले तलाफी नुकसान है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक फरवरी 2020 तक 2800 से ज़्यादा लोग ई सिगरेट और वेपिंग एसोसिएटेड लंग्स इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल करने पड़े, जिसमें से 68 लोग जान की हाथ धो बैठे, जिसमें ज़्यादातर नौजवान और टीन एजर्स थे। माहिरीन ये समझते हैं कि टेट्राहाइड्रोकनाबिनोल यानी भंग वाले ई सिगरेट को विटामिन ई एक्टिकेट के साथ मिलाना यानी कि एक ऑयली सब्सटेंस जो कि स्किन केयर और डाइटरी प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है, लंग्स इंजरीज की एक बड़ी वजह बन सकता है। इसी रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि सितंबर 2019 के बाद ई सिगरेट और वेपिंग एसोसिएटेड लंग्स इंजरीज में ड्रामेटिक कमी देखी गई है, जिसकी एक वजह मुनासिब एडवर्टीजमेंट और इन प्रोडक्ट में से विटामिन ई एक्टिकेट को ख़त्म करना है। मजीद अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के मुताबिक द इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल कैन कॉज इरिवर्सिबल लंग्स डैमेज एंड लंग्स डिजीज। तो भाई हमने जाना वेपिंग ना सिर्फ फेफड़ों के लिए बल्कि ब्रेन और हार्ट के लिए भी नुकसानदेह है। ना तो ये ट्रेडिशनल सिगरेट छोड़ने में मदद देती है बल्कि निकोटीन की वजह से खुद एडिक्टिव है। इवन के ना मिलने की सूरत में इंसान एंजाइटी और स्ट्रेस का भी शिकार हो सकता है। और अगर हम बात करें इस पर पाबंदियों के हवाले से तो द न्यूज़ के मुताबिक बेल्जियम इज़ द फर्स्ट यूरोपीय यूनियन कंट्री विच इम्पोज्ड बैन ऑन ई सिगरेट्स। इसके साथ रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल के मुताबिक फ्रांस दूसरी यूरोपीय यूनियन कंट्री बन गया है
जिसने डिस्पोजेबल ई सिगरेट के ऊपर बैन लगा दिया है। मजीद BBC के मुताबिक आयरलैंड कैबिनेट ने भी वेप के ऊपर बैन अप्रूव कर लिया है। कुछ इसी तरह की बात यूरो न्यूज़ में भी पब्लिश हुई है। UK announced ban on disposable e-cigarette that is becoming popular among teenagers। हत्ता कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी ई सिगरेट के ऊपर टोटली बैन है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 नवंबर 2024 को मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ गोवा में वाक़िया है, वहाँ पे एक रशियन टूरिस्ट को एक पुलिस वाले ने पकड़ा क्योंकि वो अपने साथ एक वेप डिवाइस कैरी कर रहा था और उसने इस डिवाइस को अपने सॉक्स में छुपाया हुआ था। तो भाई ये वो मुल्क हैं जो अपने नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का ख्याल रखती हैं, इन्हें एक सेहतमंद ज़िंदगी देना चाहती हैं, इन्हें अपनी सोसाइटी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाना चाहती हैं, ना कि लाइबिलिटी। इसके बरक्स पाकिस्तान में क्या इकदाम उठाए गए, आगे वीडियो में बताता हूँ। आपको हर गली मोहल्ले में वेप की दुकान नज़र आ जाएगी जहाँ बाआसानी वेप ख़रीदी जा सकती है बगैर किसी एज और जेंडर के फ़र्क के। BBC उर्दू के मुताबिक चीनी और पाकिस्तानी साख्ता वेब डिवाइसेस 2500 रुपये में इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि पहले ये एलीट क्लास को टारगेट करती थी और अब इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मुतवसत तबका है। अगर हम इस पर बने पाकिस्तान में कानून की बात करें तो टोबैको कंट्रोल लॉज के मुताबिक द सेल ऑफ ई सिगरेट इज़ नॉट रेगुलेटेड, देयरफॉर द सेल ऑफ ई सिगरेट इज़ अलाउड। जिसका मतलब ये है क्योंकि पाकिस्तान में ई सिगरेट की सेल के ऊपर कोई कानून है ही नहीं, जिसकी वजह से इसकी सेल जायज़ है। कुछ इसी तरह की बात eCigintelligence.com में भी की गई है कि ई सिगरेट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रेगुलेटेड इन पाकिस्तान, यानी कि इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई ख़ास कानून नहीं है। इसी बात को BBC उर्दू ने भी इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान में ई सिगरेट के ऊपर कोई भी कानून मौजूद नहीं है, जबकि बरतानिया में ई सिगरेट के मवाद के ऊपर सख्त कवानीन मौजूद हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इसके ऊपर टोटली बैन है। ई सिगरेट के ऊपर कानून ना होने का पाकिस्तान में मतलब ये है कि जो डिवाइसेस पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो भाई एक और ख़बर जो मेरी नज़र से गुजरी मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जनवरी 2024 में इस खबर को ARY की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया कि पाकिस्तान इम्पोज्ड बैन ऑन सेलिंग ऑफ ई सिगरेट्स टू इंडिविजुअल्स अंडर 21। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस पर किस हद तक अमल हो रहा है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो दोस्तों आपने देखा कि वेप सिर्फ एक कूल ट्रेंड नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है। इसकी हिस्ट्री, इसका असर दिल, दिमाग और लंग्स के ऊपर सब कुछ आपके सामने है साइंस के सबूतों के साथ। दुनिया भर में इसके ऊपर बैन लग रहे हैं, इसके ऊपर कानून बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन मौजूद ही नहीं है। तो क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को बगैर किसी रोक टोक के इस तबाही की तरफ धकेल रहे हैं? सोचने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ एक डिबेट नहीं, एक हकीकत है जो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर। आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरे के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।